पहचानिए इन 3 लड़कों को और देखिए इस वीडियो को। उसके बाद हम चंद मिनट बाद आपसे बात करेंगे। आखिर इतनी मजहबी जुनून क्यों? क्या मज़हब या धर्म सिखाता है किसी को गाली देना या किसी के मजहबी मुकाम के सामने वालन करना? बिल्कुल नहीं। तो क्या इन लड़कों को समझ में नहीं आता अल्लामा इकबाल की वो शेर, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना? राष्ट्रवाद के नाम पर मोरलिटी और ह्यूमैनिटी को भी भूलते जा रहे हैं। अब फैसला करना है कि पहले नेशन या पहले ह्यूमैनिटी। चपदानी में जो कुछ हुआ अब ऐसा ना हो। इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये नहीं कि हमें वायलेंस फैलाना है, बल्कि हमारी रिक्वेस्ट हिंदू और मुसलमान सभी भाइयों से है कि प्लीज़ जो हुआ सो गुजर गया, जो किया वो तो भाग गए, मगर गिरफ्तार होने वाले ऐसे बच्चे भी हैं जो बेकसूरवार हैं। आप सबों से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को मजहबी जुनून के बजाय ह्यूमैनिटी और मोरलिटी का सबक दे। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18, चपदानी हुगली। सर, टाइम न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम चपदानी की सिचुएशन पर बात करेंगे। सर, हालात कैसे हैं और आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। कल जो घटना घटा, वाक़या हुआ, ये काबिल मज़म्मत है। किसी भी तरीक़े से इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। आवाम है, गलत लोग गलत काम करके निकल जाते हैं और शरीफ लोगों को भुगतना पड़ता है। मेरी आवाम से पुरजोर अपील है, गुजारिश है कि वो अफवाहों पे ध्यान ना दें और कोशिश करें कि कोई बात उनके कान में जाए तो प्रशासन तक बताएं, लोकल काउंसलर्स को बताएं और बिना किसी बहकावे में आए अमन व सुकून बरकरार रखें। हम लोग उनके साथ हैं, प्रशासन उनके साथ है, गवर्नमेंट उनके साथ है। कुछ लोग ये खौफ हरास में हैं कि उनके बच्चे भी अरेस्ट कर लिए जाएंगे, हालांकि बहुत सारे बेकसूर भी हैं। देखिए, ये अफवाह पे ध्यान नहीं देनी चाहिए। सीपी साहब से हमारी पर्सनली खुद बात हुई है। प्रशासन फुल्ली कोऑपरेट कर रही है हर किसी के साथ। बेजा किसी को हरास नहीं किया जाएगा। जो लोग कल्प्रिट हैं, जो लोग मुजरिम हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये प्रशासन का स्टैंड है। स्टिल प्रशासन का कहना है कि बहुत सारे माइनर्स हैं। इसमें से जो भी हुआ है, दोनों ही तरफ के जो मुजरिमाना फेस है, चेहरा है, वो माइनर्स है। उसको भी वो लोग खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग मुजरिम पाए जाएंगे उन्हीं के ख़िलाफ़ एक्शन होगा, वही अरेस्ट होंगे। जो लोग दोषी नहीं हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। ये एज ए काउंसलर भी हम उनको एश्योरेंस देंगे और ये प्रशासन की तरफ से भी यही स्टैंड है। अपील करूंगा कि आप लोग फिर से 92 रिपीट मत करिए। जो 92 में जो दौर गुजरा है, जो हम लोग पुराने लोग हैं जो देखे हैं, कम से कम उसके बाद आज चपदानी 32 बरस 33 बरस हुआ, बहुत ही शांत था। एक छोटा सा मसला में और कम उम्र के बच्चा लोग ने जो थोड़ा बहुत ये इंगित किया। अभी अभी हम लोग कितना सुंदर रामनवमी संपन्न किए। हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सभी लोग थे, हमारे सांसद भी थे, हमारे विधायक, चेयरमैन सभी लोग। एक कोई भी मुद्दा हो जिसको लेकर के हमारे आज मस्जिद के मौलाना साहब के नेतृत्व में एक डेपुटेशन देने लोग गया फाड़ी में। सुंदर बात है। जो भी है, कुछ शरारती तत्व कुछ वीडियो में ऐसा वायरल किया था
जो एकदम गलत है उसका मैं निंदा करता हूं और पूरे चापदानी के लोग निंदा करेंगे कि ऐसा होना नहीं चाहिए। उसको लेकर जिस मामला को फाड़ी ने अगर आश्वासन दिया कि उस पर कार्रवाई होगा, और जहां तक हमारे पास खबर है कि जो इस तरह का वीडियो वायरल किया था उसको पुलिस अरेस्ट भी कर चुकी है, तो पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए, प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आज जो बीएम रोड में घटना हुआ है बहुत ही दुखद है, बहुत निंदनीय है। मैं तमाम नगरवासियों से अपील करूंगा कि अपने चापदानी पर फिर से वो धब्बा न लगे। जो हुआ उसको भूल करके एक साथ भाईचारगी और अमन से जैसे बरसों से हम लोग रह रहे हैं, आगे हम लोग वैसे ही रहें। और एक बार चापदानी को फिर से कलंकित करने के कुछ लोगों के प्रयास को हम लोग को निरस्त करना होगा। हम सभी बुद्धिजीवी लोगों को आगे आकर के इस मामला पर ध्यान देना होगा। और इंशाल्लाह हम लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि चापदानी के लोग अमन पसंद है और फिर से इस तरह का घटना रिपीट ना होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। चापदानी अमन व भाईचारगी का गहवारा रहा शुरू से। आपसी मेल मिलाप ऐसा लगता था कि ये छोटा सा हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन ये छोटा सा भारत छोटा सा हिंदुस्तान की खून करने के लिए कई नौजवान सामने आ जाते हैं। हमने बोथ कम्युनिटी के बारे में कहा है, ऐसे नौजवानों के बारे में सर आप क्या कहेंगे जो इस तरह का काम हरकत करते हैं? कुछ लोग हैं जो जिनको अमन पसंद नहीं है, वैसे ही लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे जो शांति कायम है वो शांति नहीं रहे। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि चापदानी शुरू से ही एक तो 92 के बाद जो कलंक 92 का, उसके बाद से काफ़ी दिनों तक हम लोग शांति और अमन के साथ रहे हैं। यहाँ के जो भी आप धर लीजिए रामनवमी होता है और मुहर्रम होता है, उसमें सभी हिंदू मुस्लिम जितने भी है सब मिलकर हम लोग उस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। रामनवमी भी देखिए हमारे एमपी साहब थे, एमएलए साहब आए, चेयरमैन साहब थे, सभी काउंसलर थे, सब ने मिलजुल कर रामनवमी को सफल बनाया। लेकिन ये माइनर ये है, कुछ छोटे बच्चे टीनी एज के हैं, इनको हम बोलेंगे कि इसको नज़रअंदाज करके और चापदानी में फिर से अमन काम हो जाए। ऐसा कोई बात नहीं है, पैनिक ना हो, गुजब ना हो, ये कुछ हुआ नहीं है। और लोग अपने में आपस में बात करते हैं यहाँ वो हो गया, यहाँ हो गया, ये जो होता है ना एक गुजब, इससे और स्थिति बिगड़ती है। तो मैं अपने तरफ से सभी नागरिकों से अनुरोध करूँगा कि इस तरह के बातों को ध्यान न दें और शांति अमन में अपना सहयोग करें। यही आप तो नहीं बोलने आता है, सच नहीं था। अच्छा मोबाइल पकड़ ले, इसको अभी हम दबाए तो यहाँ हैं। कहा जाता है कि बीएम रोड में आज कुछ हुआ। आज हम यहाँ के दो अहम व्यक्ति से, रमेश साहू जी एक्स काउंसलर और उनके बड़े भाई रतन साहू जी एक्स काउंसलर, इनके वालिद साहब भी स्वर्गीय भोला साहू जी काउंसलर रह चुके हैं। चापदानी की प्यार मोहब्बत जो है ना काफ़ी मिठास है। चापदानी में लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ की आबादी मिक्स रही, लेकिन अब आबादी सेपरेट होते जा रही है। क्या कल्चर रहा चापदानी का, जब आपस में भाईचारगी मिलाकर रहते थे और चापदानी की मिसाल कहीं और दी जाती थी। आज चापदानी पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे हो चुका है, काफ़ी तरक्की कर चुका है। लेकिन फिर क्यों हुआ इस तरह? क्यों लोग बर्दाश्त क्यों नहीं करते हैं? किसी बात को कानून को अपने हाथ में क्यों ले लेते हैं और क्यों किसी खिलाफ नारे लगाते हैं? ये समझना होगा हम सब तमाम लोगों को कि अगर आपस में हम लोग प्यार मोहब्बत से मिल के रहें तो क्या नुकसान है। सब धर्म अपना अपना है, हर धर्म अपने एतबार से अपना काम करे, लेकिन किसी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी ना बोले और प्यार मोहब्बत से रहे तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम दो अहम व्यक्ति से मिले और उन्होंने पूरे चापदानी में अमन बहाल करने की अपील किए और ऐसा कोई बात अब ना हो, जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाया जाए, लेकिन आइंदा से ऐसा कोई हरकत ना हो। ये दोनों भाई हमसे आज बातें कर रहे थे। मैं साजिद परवेज, चापदानी हुगली।